मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा अब हम करते हैं क्लास +2 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6। बुक है जी पार्ट 2। बुक का नेम है आपकी जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग एंश्योर्स द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। विपणन उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करता है। देखिए बेटा हमने तो वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड केस स्टडीज अपलोड करनी है। आप देखिए ध्यान से, लर्निंग आउटकम्स हैं ये आपके, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हमारे पास टूल टिप ये रहा बेटा टूल, ठीक है जी। यहाँ से देखिए मार्केटिंग क्या होती है। विपणन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है, ऑफर मतलब, तथा दूसरे के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करके आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा टूल किट 2। नीड, आवश्यकता का अर्थ किसी चीज की कमी महसूस होने से है। इसके पूरा न होने से असंतुष्टि प्राप्त होती है, जैसे भूख लगना। यह सभी व्यक्तियों की स्वाभाविक क्रिया है और यह किसी विशेष उत्पाद से संबंधित नहीं होती। थर्ड टूल किट देखिए बेटा, वांट, इच्छा। जब आवश्यकता को किसी विशेष संदर्भ जैसे धर्म, व्यक्तित्व, संस्कृति आदि में देखा जाता है तो वह इच्छा कहलाती है। जैसे लोगों का एक समूह सांभर डोसा खाकर तथा दूसरा समूह सब्जी रोटी खाकर, ठीक है, सांभर डोसा या सब्जी रोटी खाकर भूख को संतुष्ट करना चाहता है। इस प्रकार पहले समूह की इच्छा सांभर डोसा की है जबकि दूसरे की सब्जी रोटी की है। दोनों की आवश्यकता एक ही है, पेट भरना। जी टूल किट 4 देखिए बेटा, गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू SMS। आजकल विपणनकर्ता मार्केटियर बेटा, ठीक है, मार्केटर नहीं मार्केटियर के माध्यम से सूचनाएं, SMS के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करने लगे हैं। जैसे टीवी में समाचार चैनल पर दर्शक अपनी मनपसंद के कुछ समाचारों को विस्तार से देख सकते हैं। टीवी चैनल को यह सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगर और हुआ ना, ठीक है जी। नहीं बस ये तो रोल इन अ फर्म आ गया, ये भी नहीं है, ये डिफरेंस आ गया बेटा ना। और फिलोसफी से है ये, मार्केटिंग के टूल किट ये रही 5th, मार्केटिंग मिक्स में आ गया बेटा। टूल किट 5th मार्केटिंग मिक्स। इसका अभिप्राय विभिन्न विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बनाई गई नीतियों के योग से है। इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड विद अ व्यू टू सक्सेसफुली कंप्लीटिंग डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखिए बेटा प्रोडक्ट। इसका अभिप्राय हर उस वस्तु से है जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है। इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर। बस बेटा और एक और आ गई कंज्यूमर प्रोडक्ट बेटा 7th नंबर किट देखिए, क्योंकि ये बेसिकली चैप्टर बहुत लेंथी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट, उपभोक्ता उत्पाद। इसका अभिप्राय ऐसे उत्पादों से है जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु खरीदे जाते हैं। इट रेफर्स टू दोज प्रोडक्ट विच आर परचेज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। बस जी बेटा खत्म नहीं। टूल नंबर 9 प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है जी। उत्पाद मिश्रण से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से है। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा टूल किट 10 नामकरण, ब्रांडिंग, ब्रांड। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष पहचान स्थापित की जाती है। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच अ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स इज एस्टेब्लिश्ड। एक और आ गई लेबलिंग बेटा, लेबल एंड लेबलिंग। लेबलिंग है लेबल लगाना, कुछ स्टिकर टाइप कुछ लगाना, उसे बोलते हैं लेबलिंग। इसका अभिप्राय लेबल तैयार करने वाली प्रक्रिया से। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए लेबल। नेक्स्ट देखिए बेटे पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है।
इसका अभिप्राय उन क्रियाओं के समूह से है जो उत्पाद को रखने वाले पात्र का डिजाइन बनाने व उनके उत्पादन से संबंधित है। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर पैकेड। नेक्स्ट बेटा देखिए 13th नंबर, प्राइस मिक्स। इस मूल्य मिश्रण, इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों से जो किसी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य निर्धारण से संबंधित होते हैं। इट रेफर्स टू ऑल दोज डिसीजंस विच आर कंसर्न्ड विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन, हाँ जी, प्रमोशन मिक्स। संवर्धन मिश्रण, इसका अभिप्राय व्यवसाय द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सूचित करने व प्रेरित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के योग से है। इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस टू इन्फॉर्म एंड परस्यूएड द, मतलब मनाना उनको बेसिकली, द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स। 14th होगी बेटा। 15th देखिए अब, प्लेस मिक्स। इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों के योग से है जो उत्पाद को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाने हेतु किए जाते हैं, स्थान मिश्रण कहलाते हैं। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण माध्यम। टूल किट 16th, इसका अभिप्राय उस मार्ग से है जिससे होकर वस्तुओं का स्वामित्व व अधिकार उत्पादक से उपभोक्ता के पास चला जाता है। इट रेफर्स टू द पाथ थ्रू विच द ओनरशिप एज वेल एज पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। बस जी, मेरे को लग रहा है अब शायद खत्म हो गया बेटा ना, नहीं अभी भी है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा देखिए, फिजिकल भौतिक वितरण, इसका अभिप्राय वस्तुओं के परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण व आदेश प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेने से। इट रेफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बस जी खत्म। ठीक है, अब की कंसेप्ट भी बेटा एक बार देख लीजिए। ठीक है, की कंसेप्ट से ये होगा कि आपका चैप्टर आप रीड करके रेडी कर सकते हो, जैसे डेफिनेशंस होती है ना टॉपिक की, उस टाइप में। इट्स वेरी लेंथी चैप्टर बेटा। ठीक है जी, 8th 9th, अब देखिए 8th to 10th 9th 8th 9th 10th। ठीक है, की कंसेप्ट है, डेफिनेशन है बेसिकली सभी की, और यहाँ हायरार्किकली मतलब स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज सब कुछ गिवन है। इसलिए आपको जब इसको की कंसेप्ट को रीड करोगे ना बेटे, आपको कंप्लीट चैप्टर के बारे में याद आ जाएगा कि क्या क्या गिवन है चैप्टर के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाती है बेसिकली। समरी टाइप है। जो न्यू लेटेस्ट बुक्स हैं बेटा, उनमें ये सारा कुछ उन्होंने क्या किया, लास्ट में यूनिट वाइज कंप्लीट बनाकर पूरी बुक का, जैसे पहले फर्स्ट बुक का फिर सेकंड बुक का कंप्लीट यूनिट वाइज अपलोड करके, जो न्यू लेटेस्ट बुक्स है ये तो हमारे पास 2012 2013 की बुक है ना, ये वाली तो जो हमारे हाथ में ग्रीन एंड मैरून का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये वाली बुक। लेटेस्ट बुक्स में जो हमारी 21-22 की 22-23 सेशन की बुक्स हैं, उनमें उन्होंने सब कुछ इकट्ठा पीछे लास्ट में दे दिया कंप्लीट, यही वाला सब कुछ जो की कंसेप्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में। बस जी बेटा, ये खत्म हो चुका। अब आप एक बारी क्वेश्चंस भी देख लीजिए कि क्या क्या बन सकते हैं। थोड़ा सा बेटा रफली सा आइडिया हो जाता है, इसलिए फटाफट दिखा रही हूँ मैं सभी को आपको। ये 4 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन आ गए, 10 मार्क्स 4 मार्क्स है ना, मतलब आपको भी एक तरह से आइडिया हो जाएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में सेटल डाउन हो सकते हैं, या फिर अगर आप वो सीए फाउंडेशन वगैरह का कोर्स करते हो उसमें। बेटा मैंने सीए फाउंडेशन के पेपर्स भी वो भी अपलोड करूँगी। ठीक है, मेरे पास 2 सेशंस के हैं, यानी कि 2021 के जो मई में हुए वो भी हैं, एंड जो दिसंबर में हुए बेटा, नवंबर दिसंबर में वो भी हैं। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन पेपर हैं मेरे पास, मैं वो भी अपलोड करूँगी। अभी करने हैं वो, करे नहीं है। सीबीएसई के बेटा मैंने अपलोड कर दिए, सीबीएसई के +1 के। ठीक है जी, जो उनके टर्मिनल फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के होते हैं वो। चलिए अब हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए।
एज पर मॉडर्न व्यू व्हाट इज मार्केट, आधुनिक विचार के अनुसार बाजार क्या है। आधुनिक विचार के अनुसार बाजार का अभिप्राय वस्तुएं व सेवाओं के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह से है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय कस्टमर, ग्राहक का क्या अर्थ है। ग्राहक का अभिप्राय उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। थर्ड देखिए बेटा, व्हाट इज मेंट बाय मार्केटियर, विपणनकर्ता का क्या अर्थ है। विपणनकर्ता का अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा संस्था से है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इरादे से उन्हें वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट, फोर्थ देखिए, व्हाट इज मार्केटिंग, विपणन क्या है। विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है जो वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रवाहित करता है। फिफ्थ देखिए, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ मार्केटियर, विपणनकर्ता के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। वस्तु विपणनकर्ता, सेवा विपणनकर्ता। सिक्स्थ देखिए, व्हाट इज मेंट बाय नीड, आवश्यकता का क्या अर्थ है। आवश्यकता का अर्थ किसी चीज की कमी महसूस होने से है। सेवंथ देखिए, व्हाट इज मेंट बाय वांट, इच्छा का क्या अर्थ है। जब आवश्यकता को किसी विशेष संदर्भ जैसे धर्म, व्यक्तित्व, संस्कृति आदि में देखा जाता है तो वह इच्छा कहलाती है। एट्थ, व्हाट इज मार्केटिंग ऑफरिंग, बाजार प्रस्ताव का क्या अर्थ है। इसका अभिप्राय उत्पाद अथवा सेवा की पूर्ण जानकारी प्रदान करना है। नाइन्थ देखिए, एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, कमेंट, विनिमय विपणन का सार है, टिप्पणी कीजिए। आंसर, विनिमय के बिना विपणन संभव नहीं है। 10th देखिए बेटा, दे डोंट सेल व्हाट दे कैन मेक, बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल, नेम द मार्केटिंग फिलोसफी टू विच दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड। वे उसको नहीं बेचते जो बना सकते हैं, बल्कि वे वह बनाते हैं जो वे बेच सकते हैं। उस विपणन दर्शन का नाम बताइए जिससे यह कथन संबंधित है। आंसर, यह कथन विपणन विचारधारा से संबंधित है। 11th देखिए बेटा, गुड्स आर नॉट बाउट बट दे हैव टू बी सोल्ड, नेम द मार्केटिंग फिलोसफी टू विच दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड। वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। उस विपणन दर्शन का नाम बताइए जिससे यह कथन संबंधित है। यह कथन विक्रय विचारधारा से संबंधित है। हाँ जी, 12th देखिए, विच मार्केटिंग फिलोसफी गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर वेलफेयर इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कौन सा विपणन दर्शन उपभोक्ता संतुष्टि के स्थान पर उपभोक्ता कल्याण को अधिक महत्व देता है। आंसर, यह सामाजिक विपणन विचारधारा है। 13 देखिए, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग सुजेस्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड अर्न प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। विपणन की कौन सी विचारधारा यह सुझाव देती है कि संगठन को उपभोक्ता संतुष्टि तथा सामाजिक कल्याण द्वारा लाभ अर्जित करना चाहिए। आंसर, सामाजिक विपणन विचारधारा। 14th देखिए, विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द मार्केटिंग आउट ऑफ कैविट वेंडर एंड बायर वीवेयर। विपणन में विक्रेता की सावधानी व क्रेता की सावधानी में कौन सा सिद्धांत लागू होता है। आंसर, यहाँ विक्रेता की सावधानी का सिद्धांत लागू होता है। 15th देखिए आप, हाँ जी 15th देखिए बेटा, विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द सेलिंग आउट ऑफ कैवियाट वेंडर एंड वायर वीवेयर। विक्रयण में विक्रेता की सावधानी तथा क्रेता की सावधानी में कौन सा सिद्धांत लागू होता है। आंसर है जी, यहाँ क्रेता की सावधानी का सिद्धांत लागू होता है। 16th देखिए, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट, उत्पाद का क्या अर्थ है। हर वह चीज जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्पाद कहा जाता है। 17th देखिए, व्हाट इज मेंट बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद का क्या अर्थ है। इसका अभिप्राय उन उत्पादों से जो व्यवसायियों द्वारा उपभोक्ता उत्पादों को निर्मित करने के लिए क्रय किए जाते हैं। 18th देखिए, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण क्या है। इसका अभिप्राय उत्पाद के संबंध में लिए गए निर्णय के योग से है। 19वां, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग, ब्रांडिंग से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष पहचान स्थापित की जाती है। 20वां, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड, ब्रांड से क्या आपका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय एक विशेष शब्द
चिन्ह, वर्ण अथवा इनके सम्मिश्रण से है। जैसे कोई भी कपड़े वगैरह का ब्रांड होता है। व्हाट इज ब्रांड नेम? ब्रांड नेम का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय ब्रांड के उस भाग से है जिसे बोला जा सकता है, जैसे अंकल चिप्स। ब्रांड मार्क क्या होता है? व्हाट इज ब्रांड मार्क? इसका अभिप्राय ब्रांड के उस भाग से है जिसे बोला नहीं जा सकता बल्कि आसानी से पहचाना जा सकता है। ओनिडा का भूत। व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है? जब एक ब्रांड का द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंतर्गत पंजीकरण करा लिया जाता है तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है। 24th देखिए, व्हाट इज मेंट बाय पैकेजिंग? पैकेजिंग का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उन क्रियाओं के योग से जो उत्पाद को रखने वाले पात्र कंटेनर का डिजाइन बनाने व उनके उत्पादन से संबंधित है। 25th देखिए बेटा, व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग क्या है? इसका अभिप्राय लेबल तैयार करने की प्रक्रिया से है। व्हाट इज मेंट बाय प्राइस मिक्स? मूल्य मिश्रण से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों के योग से जो किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य निर्धारण से संबंधित होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रमोशन मिक्स? इसका अभिप्राय संवर्धन मिश्रण का अभिप्राय है। इस क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उन निर्णयों के योग से जो वस्तु एवं सेवाओं की विक्री वृद्धि से संबंधित है। व्हाट इज मेंट बाय प्लेस मिक्स? स्थान मिश्रण का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उन निर्णयों के योग से जो उत्पाद को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट 20th, व्हाट इज मेंट बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उस मार्ग से है जिससे होकर वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। व्हाट इज मेंट बाय जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? शून्य स्तरीय वितरण माध्यम का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उत्पादक द्वारा बिना मध्यस्थों की मदद लिए वस्तुओं को सीधे ही उपभोक्ताओं को बेचने से है। नेक्स्ट देखिए 31, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? भौतिक वितरण का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उन निर्णयों के योग से जो वस्तुओं को परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण व आदेश प्रक्रिया के संबंध में लिए जाते हैं। 32वां देखिए बेटा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। सुविधाजनक उत्पादों के 2 उदाहरण दीजिए। दिया सिलाई एंड नमक। 33वां, एट विच लेवल ऑफ पैकेजिंग द इमीडिएट कंटेनर इज रेफर टू? अति समीप पैकेजिंग का संबंध पैकेजिंग के किस स्तर से है? प्राथमिक पैकेज। गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटियर। विपणनकर्ता को ब्रांडिंग से होने वाले कोई 2 लाभ थे। इससे विज्ञापन में आसानी रहती है, इससे उत्पाद की स्थायी पहचान बनी रहती है। अब आगे बेटा आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक बारी देख लीजिए, फिर मैं टिक मार्किंग लगा लूंगी। ठीक है जी, एक बारी सारी देख लो बेटा, फिर मैं इकट्ठे इन पे टिक मार्किंग लगा लेंगे क्योंकि एंड में आंसर्स गिवन है सभी के सभी। बस एक बारी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फटाफट से। कितने टोटल? 13, 13, टोटल 20 क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, परंपरागत विचार के अनुसार डैश को बाजार कहा जाता है? विशेष स्थान। सेकंड, डैश को विपणनकर्ता कहते हैं? संतुष्टि प्रदान करने वाले को। थर्ड, ग्राहक बाजार का राजा होता है। फोर्थ, वस्तु निर्माण का विचार आते ही विपणन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिफ्थ देखिए, विक्रयण है बेटा, ठीक है, विपणन नहीं, मार्केटिंग नहीं, विक्रयण क्रिया वस्तुओं के उत्पादन के बाद प्रारंभ की जाती है। सिक्स्थ, सामाजिक विपणन विचारधारा उपभोक्ता कल्याण पर जोर देती है। सेवंथ, विपणन विचारधारा का केंद्र बिंदु उपभोक्ता संतुष्टि होता है। एट्थ, वस्तु खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। यह कथन विक्री विचारधारा से संबंधित होता है। नाइन्थ, उपयोगिताओं के समूह का अभिप्राय उत्पाद से है। 10th, बार बार व न्यूनतम क्रय
प्रयासों से खरीदे जाने वाले उत्पाद को सुविधाजनक उत्पाद कहते हैं। निम्न में से विपणन का कार्य कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी कि संवर्धन, भौतिक वितरण, परिवहन। 12th देखिए जी, निम्न में से किसके अंतर्गत उपभोक्ता संतुष्टि को महत्व दिया जाता है? विपणन। 13th, उत्पादन लागतों को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास निम्न में से किस विपणन दर्शन में किया जाता है? उत्पादन विचारधारा द्वारा। 14th देखिए जी, अब निम्न में से किस विचारधारा से कंपनियां अपने विपणन प्रयासों को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की ओर अग्रसर करती है? उत्पाद विचारधारा। 15th, उपभोक्ता संतुष्टि से ही सफलता प्राप्त हो सकती है, यह किस विपणन विचारधारा की मान्यता है? विपणन विचारधारा की। 16वां देखिए बेटा, निम्न में से टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण कौन सा है? फर्नीचर। 17वां, औद्योगिक उत्पादों के क्रेताओं की संख्या कम होने के कारण कौन से वितरण मार्ग को अपनाया जाता है? छोटे। 18वां देखिए, निम्न में से विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी कि उत्पाद, मूल्य, संवर्धन। 19वां, डनलप लिखा ना बेटा, डलप के वो मैट्रेस वगैरह होते हैं, कि निम्न में से किसका उदाहरण है? ब्रांड नेम। शेविंग क्रीम ट्यूब, निम्न में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक पैकेजिंग। ठीक है जी, बस बेटा इसी के साथ ही हम आपका चैप्टर नंबर 6 बिजनेस स्टडी क्लास +2 पार्ट 2 ये भी कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, क्वेरी क्वेश्चंस यहाँ पर केस स्टडीज का कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू जी।